भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा मंगलवार को रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विधायक दल की बैठक में शामिल हुए। इस वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रही आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर चर्चा किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तरीय है, जिसमें प्रदेश, जिला, ब्लॉक और सभी गाँव में आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। कार्यक्रम 9 अगस्त से शुरू हो जाएगा और 10-11 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी सभी गांव में घूम घूम कर तिरंगे लहराएगी। इस बार 15 अगस्त में बड़े शान से विधायक कार्यालय और गवर्नमेंट कार्यालयों में अमृत महोत्सव का तिरंगा लहराएगा। पात्रा ने आगे कहा कि इस विषय में कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। देश के सभी धर्म और हरेक के वर्ग के नागरिक के लिए है। अगस्त के बीच पूरे देश में हम सब, यह कोई पार्टी का विषय नहीं है, ये राष्ट्र का विषय है। हम सब जो नागरिक हैं, चाहे जो आज मंच पे बैठे हुए हैं, चाहे जो मेरे प्यारे संवाददाता भाई सामने बैठे हुए हैं, हम सब मिलकर पूरे देश में एक वातावरण को सृजित करेंगे कि यह जो 15 अगस्त है यह साधारण नहीं है। 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं भारत की स्वतंत्रता और आगामी एक वर्ष 15 अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव की बेला रहेगी। आइए हम सब मिलकर देश की भावना को आगे बढ़ाएं। यह 3 दिन 9, 10 और 11 तारीख इस प्रकार का एक माहौल को पूरे देश में बनाने में हम सब हाथ से हाथ मिलाकर काम करें। 11, 12 और 13 यह 3 दिन भारतीय जनता पार्टी इसमें जमीन पर उतर करके लोगों में जागृति का काम करे। प्रभात फेरियों के माध्यम से गांव-गांव में प्रभात फेरी होंगे और प्रभात फेरी में वंदे मातरम, रघुपति राघव राजा राम, इस प्रकार के जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जिस प्रकार का एक वातावरण बना था, उस वातावरण को पुनः जागृत करके पूरे भारतवर्ष में एक नेशनलिस्टिक फीलिंग, एक राष्ट्र के प्रेम से आच्छादित एक माहौल का निर्माण गांव-गांव में प्रभात फेरी इत्यादि के माध्यम से किया जाएगा। और 13, 14, 15 इन 3 दिनों में छत्तीसगढ़ के हर गांव में, छत्तीसगढ़ के हर घर पे, हर गवर्नमेंट बिल्डिंग पे, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके घरों पे, हर वकील, हर डॉक्टर, उनको भी हम आह्वान करेंगे कि वो भी अपने घरों पर, जितने भी युवक संगठन हैं वो भी इससे जुड़े, जितने भी धार्मिक संगठन हैं, जितने भी मठ मंदिर हैं वह भी इसके साथ जुड़े और सभी का एक ध्येय हो कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें और किस प्रकार से तिरंगे झंडे को हम अपने संगठन, अपने संस्थान, अपनी बिल्डिंग, अपने घर के ऊपर फहराएं।